फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग कितना होता है? तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 5 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, लौटने पर पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले उसका वेग कितना होगा? तो यहाँ पर पृथ्वी के टकराने से ठीक पहले वेग पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका अंतिम वेग निकालना होगा, और अंतिम वेग v बराबर u प्लस at इसका फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पर चूँकि u जो है प्रारंभिक वेग होता है, तो अधिकतम ऊंचाई से जैसे ही गिरना स्टार्ट होगा कोई वस्तु, तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाता है, और त्वरण जो है यहाँ 10 मान के चलेंगे, और समय जो दिया है वो 5 सेकेंड है, और जब हल करेंगे तो इसका उत्तर 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, एक वस्तु को फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लेगा यदि प्रारंभिक चाल 50 मीटर पर सेकेंड है? तो जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में समय निकालना हो और प्रारंभिक चाल दिया गया हो, तो प्रारंभिक चाल में उसके त्वरण से भाग लगाया जाता है, और त्वरण जो होता है वो 9.8 या फिर 10, लगभग में 10 होता है, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 सेकेंड इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 या लगभग में कहें तो 10 भी होता है, 10 भी इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एटीएम का पूर्ण रूप? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्वेश्चन 6 है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 9, इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण किसका होता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन 11, सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, जो कि 1930 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मणिपुर से है। क्वेश्चन नंबर 14, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर थे? तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन 19, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन 20, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन 21, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। क्वेश्चन 22, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे।
क्वेश्चन नंबर 23, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उन्हीं का दामाद जामिल बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। क्वेश्चन 26, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। क्वेश्चन 27, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन 28, भारत का पहला वायसराय कौन बना था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। क्वेश्चन 29, संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 30, एसआई पद्धति में 10⁻⁻12 को क्या कहा जाता है? तो इसे पीको कहा जाता है। क्वेश्चन 31, देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। क्वेश्चन 32 दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कैवें राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में बनी है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। क्वेश्चन 34 है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट या फिर जूल सेकेंड होता है। क्वेश्चन 35, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। क्वेश्चन 36, ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था? तो इसका खोज माइकल फैराडे ने किया। क्वेश्चन 37, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्वेश्चन 38, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। क्वेश्चन 39, भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक सीमा साझा भारत के साथ बांग्लादेश करता है। क्वेश्चन 40 है, भारत तथा नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताना है। तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। क्वेश्चन 41 दिया गया है, संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो कुल अनुसूची 12 है, जबकि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। क्वेश्चन 42 है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नाम बताना है। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन 43 दिया गया है, 43, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 44, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। क्वेश्चन 45, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन 46 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? तो इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। 47 क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। क्वेश्चन 48 है, इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम नामक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन 49 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। क्वेश्चन 50 है, हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाया है? तो हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। क्वेश्चन 51 दिया गया है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट
हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। क्वेश्चन 52 दिया गया है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है।